नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड वॉच। नाउ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग ये विजुअल्स देखें जो काफ़ी डरावने हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये वेनेजुएला देश के हैं, जहाँ पे बीते 24 जून को दो मैसिव अर्थक्वेक आए थे। एक का मैग्नीट्यूड 7.1 था तो वहीं दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 7.5 था। इंसिडेंट के बाद जो नंबर्स निकल के आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरावने हैं। लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी डेथ घोषित कर दिया जा चुका है और उस देश में 50,000 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। अब वो किस हालत में है गॉड नोस। उनमें से कितने लोग बच पाएंगे ये कहना भी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। सो ये नंबर इन फ्यूचर्स और भी बढ़ने ही वाले हैं। वेनेजुएला देश के लोकेशन की बात की जाए तो ये बिल्कुल भारत के अपोजिट साइड में है। ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं। और ये रहा अपना प्यारा भारत और ठीक इसकी अपोजिट साइड में नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक ओशन पार करने के बाद ये लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका जिसको बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे है वेनेजुएला और इसकी कैपिटल है कैराकस। अब ये जो पूरा सेंट्रल अमेरिकन रीजन है, अगर इसे अर्थक्वेक के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव जोन माना जाता है। यहाँ पे यूजुअली ट्रेमर्स आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट, कैरेबियन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में वेनेजुएला कंट्री के पास में ही मिलते हैं। सो यहाँ पे यूजुअली ट्रेमर्स आते रहते हैं। तो ये वेनेजुएला में जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है इसके दो रीजन्स माने जा रहे हैं। एक तो नेचुरल डिजास्टर जो अर्थक्वेक है और दूसरा एक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी माना जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, अनप्लान्ड हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह, कुछ इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे। और अगर वहीं इंडिया में देखा जाए तो इससे इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब ने देखा है कि किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया जाता है। नाउ इस इंसिडेंट से सीखने की ज़रूरत है इंडिया को, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि क्या ये अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं या नहीं, और इससे सीखने की ज़रूरत है। नाउ इसी के रिस्पांस में इंडिया ने सॉलिडारिटी दिखाते हुए ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये कोई जगह का नाम है या किसी सिटी का नाम है वेनेजुएला में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। नाउ इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के दो C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया, जिसकी सहायता से 41 मेंबर रेस्क्यू टीम भेजा गया है और कुल मिलाकर 30 टन की रिलीफ सप्लाई भी भेजा गया है। 6 टन मेडिसिन्स और भी बाकी मेडिकल इक्विपमेंट को भी साथ में भेजा गया है। पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह के मौक़ों पे हेल्प की हो। भारत हमेशा से ऐसा करता आ रहा है, चाहे वो अपने पड़ोसी देशों में हो या बाहर के किसी अन्य देशों में हो। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो भारत ने हमेशा से हेल्प की है। जैसे कि ऑपरेशन मैत्री हो जो नेपाल में आए अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था और वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेशन राहत जो यमन में कंडक्ट किया गया हो, या फिर साउथ सूडान में ऑपरेशन कावेरी किया गया हो, जिससे इंडियन सिटीजन को अब वहाँ पे स्ट्रैंडेड पीपल को वापस भारत लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन जब साउथ सूडान में सिविल वार के दौरान वहाँ पे फंसे इंडियंस को वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया गया था सक्सेसफुली। मिशन समुद्र सेतु कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि बाहर फंसे इंडियन सिटीजन्स को अपने देश वापस लाना था। न केवल इंडियंस को बल्कि बाहर के अन्य सिटीजन्स को भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प की। ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में पिछले साल आए अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था, या फिर श्रीलंका में जब इंडिया ने ऑपरेशन सागर से वहाँ पे आया धितवा साइक्लोन से लोगों की हेल्प की हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब इंडिया ने ऐसे मौक़ों पर हेल्प किया हो। इवन इंडिया ने उन देशों की भी हेल्प की जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्री नहीं है, जैसे कि टर्की ने। भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों ने वेनेजुएला की हेल्प के लिए आगे आए हैं।
जैसे कि EU कंट्रीज, US और भी बाकी देशों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि वेनेजुएला के जितनी हो सके उतनी हेल्प की जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप ट्रम्प की ये एक क्लिप देखें कि उनका क्या Venezuela, we have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and unbelievable, right in Caracas. And we have a lot of people over there helping, but Venezuela's been fantastic. We've had a great relationship. It was a one-day war. We hit them so hard, and one-day war. Now we've taken out millions of barrels of oil, and we've paid for the war many times over. But just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the terrible, that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy. They're dancing in the streets. The people running. नाउ ट्रम्प अलग ही दुनिया में रहते हैं। कब क्या बोलना है उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वहीं वेनेजुएला में इतने लोगों की मृत्यु हुई है इस अर्थक्वेक से, और उन्हें अभी भी केवल तेल ही दिख रहा है वेनेजुएला में, ताकि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाल सकें और प्रॉफिट कमा सकें। नाउ इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट इन वेनेजुएला। सब ठीक है, इंडिया हमेशा से कंट्रीज़ की हेल्प करता आ रहा है, बट जितना अप्रिसिएशन इंडिया को मिलना चाहिए वो कभी मिला नहीं। हम हेल्प तो करते हैं बट हम उसे दुनिया को दिखा नहीं पाते, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं है। इस चीज़ पर हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया पहले की तरह नहीं है। आप कुछ भी अच्छा करते रहिए, कोई आपके बारे में गलत PR करके सारी चीज़ों को नलीफाई कर सकता है। तो हमें हेल्प भी करनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि हम इसे दुनिया को दिखा पाएँ कि भारत ने किस तरह से दुनिया की हेल्प हमेशा से करता आ रहा है। नाउ इस पूरे इंसिडेंट पे क्या है आपका ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।